हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मुझे कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम देखेंगे टाइम एंड मनी का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप देख चुके होंगे। उसमें आपको वीडियोस में सारी चीजें समझ में आई होंगी। और आज जो भी चीजें हम देखेंगे विद एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ओके, तो हमारा पहला एक्सरसाइज जो कि है 11.6। इससे पहले के एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर चुके हैं और आज हम सॉल्व करेंगे 11.6 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर ए, फर्स्ट का ए क्वेश्चन, इसमें कहा गया है 70 रुपीज 20 पैसे एंड 80 रुपीज 50 पैसे, इन दोनों को ऐड करना है। और ऐड करने के बाद आंसर क्या होगा ये देखिए कैसे इसको ऐड किया जाता है। तो जब कभी भी मनी को ऐड करने की बात की जाए तो जो सबसे पहले लिखा हो इसको आप सबसे ऊपर लिख लिया करो। 70.20 लिखा है, 70.20 लिख के आगे रुपीस का सिंबल लिखा दो, क्योंकि ये रुपीस है, कोई नंबर नहीं है, रुपीस है। रुपीस होने के लिए हम यहाँ पे रुपीस का सिंबल लगा देंगे। उसके नीचे जो एंड के बाद लिखा हुआ है वो लिख देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना कि जो डेसिमल के पहले लिखा होता है उसको डेसिमल के पहले लिखेंगे, जो डेसिमल के बाद लिखा होता है उसको डेसिमल के बाद लिखेंगे। कैसे? ये जो डेसिमल है इस डेसिमल को डेसिमल के नीचे लगा दो। अब डेसिमल से पहले क्या है 0 एंड 8, 0 एंड 8 ऐसे में, ओके। और इसके बाद क्या है 5 एंड 0, 5 एंड 0 लिख दिया। रुपीस का सिंबल इसमें भी लगा दो और अब इसको ऐड कर दो। 0 में 0 को ऐड करोगे तो 0 ही रहेगा, 2 में 5 को ऐड करोगे 7 हो जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लगाओगे। 0 में 0 ऐड करोगे 0 ही रह जाएगा, 7 में 8 को ऐड करोगे 7 और 8 15, ओके। आगे रुपए का सिंबल लगा दो बिकॉज आपने रुपीस को ही ऐड किया था, इसलिए आंसर भी आपको रुपीस में ही आएगा। इट विल योर आंसर, ओके। तो ये समझ में आ गया होगा। इस अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जैसे है 4 रुपीज 75 पैसे, तो 4.75 आप राइट डाउन कर लो, आगे रुपीस का सिंबल लगा दो। और इसके बाद है 92.25, पॉइंट नीचे पॉइंट लिख लो पहले, पॉइंट के बाद में 2 एंड 5 है, 2 एंड 5 लिख लो। पॉइंट से पहले है 2 एंड 9 लिख लो। याद रहे डिजिट के नीचे डिजिट लिखोगे तो आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी, अदरवाइज हो सकता है कि आपका आंसर गलत आ जाए, आप सही तरीके से ना जोड़ पाए, ठीक है। फिर इसके बाद में है 509 रुपीज 50 पैसे, तो पहले डेसिमल जो लिखा हुआ है इसको डेसिमल के नीचे लगा दो। डेसिमल के बाद है 5 एंड 0, यू विल राइट हियर 50 और क्या है 905। अब इसके आगे भी रुपए का सिंबल लगा दो, इसके आगे भी रुपए का सिंबल लगा दो और सबको सब ऐड कर दो, यहाँ पर भी प्लस का सिंबल लगा दो, ठीक है। 5 एंड 5 10, 10 में 0 ऐड होगा तो कोई मतलब ही नहीं है 0 ऐड करने का, तो 10 के लिए हम 0 यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे, 1 ले लेंगे कैरी। 7 2 9 9 5 14 और ये 1 कैरी 15, 15 के लिए 5 लिखेंगे हम, ये 1 कैरी। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख लो और 4 2 6 6 एंड 9 15 और 1 कैरी बचा था मेरे पास में, कितना हो जाएगा 16, 16 के लिए आप 6 लिख लो, फिर से 1 कैरी हो गया। 9 में 0 ऐड होगा तो 9 ही रहेगा और 1 कैरी था 10, 10 के लिए 0 आप लिख लो, 1 कैरी ले लो, 5 और 1 कैरी बचा था, हो जाएगा टोटल 6। यू विल राइट हियर 6 एंड टोटल इट इज योर आंसर इन रुपीस, ओके। इस तरीके से हम कुछ इसको राइट डाउन करेंगे। तो देखा बच्चों ऐड कैसे किया जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे की कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने एडिशन देख लिया है मनी का, और अब हम मनी का ये सब्ट्रैक्शन देखेंगे कैसे होगा। सेकंड का एक क्वेश्चन है 150 रुपीज 60 पैसे को 500 रुपीज में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको एक बात बता दें पहले, ये जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो फ्रॉम के बाद जो लिखा है इसको ऊपर लिखो यानी पहले, और जो फ्रॉम से पहले लिखा है इसको बाद में लिखो यानी कि नीचे, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम, ये 500 है इसको पहले ही लिख लो 500 रुपीज। और एक बात पता है, जब भी आपका रुपीस दिया हुआ तो डेसिमल में आप 00 लिख सकते हो, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे ओनली 150 दिया होता तो हम डेसिमल लगा के 00 लिख सकते थे,
यहाँ पे अगर 120 दिया गया होता तो हम डेसिमल लगा के 00 लिख सकते थे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ये 00 पैसे होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में है 150 रुपीज 60 पैसे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले ये वाला डेसिमल इस डेसिमल के नीचे नोट कर लेंगे, जैसे इससे पहले हमने एडिशन में देखा था। और 60 यानी 60 यहाँ लिख लेंगे, और क्या है 051, यू विल राइट हियर 051 और रुपीस का सिंबल लगा दोगे। फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दोगे। 0 में 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे 0, यहाँ 0 में 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे, हो ही नहीं पाएगा। तो क्या करोगे, इनसे कैरी लोगे। अब इनके पास नहीं है तो ये इनसे लेंगे, इनके पास नहीं तो ये इनसे लेंगे। इस तरीके से यहाँ से भी 1 आया तो इसके पास, इसके इस यहाँ से 1 आया इसके पास, यहाँ से 1 आया इसके पास। तो यहाँ पे देखा है जब इसके पास 1 आया है तो ये 10 हो जाएगा, और 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा हमारे पास 4। यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो। अब यहाँ पर जब इसने इनसे लिया था तो इसके पास 10 हो गया था, लेकिन इसने 1 इनको दे दिया। तो जब इनको दे दिया 1 तो इसके पास 9 ही तो बचा। तो 9 में 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो जाएगा 9, क्योंकि सब 0 सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करने में कोई चेंज नहीं आता है। यहाँ पे इसने इनसे कैरी लिया था 1। अब यहाँ पर इसने जब 1 लिया तो इसके पास 10 हो गया था, लेकिन 1 इसको दे दिया था तो इसके पास बचा 9। अब 9 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 4, और यहाँ क्या बचा 4 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 4 में 1 को सब्ट्रैक्ट करने पे हो जाएगा 349 रुपीज 40 पैसे। इट विल योर आंसर। डन। और इसके बाद हम बी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने जैसे कि इसमें बताया था कि फ्रॉम के बाद जो लिखा उसको पहले लिख लो। फ्रॉम के बाद क्या लिखा 180, इसको पहले लिख लो 180, और फिर हमने बताया अगर रुपीस है तो पॉइंट लगा के 00 आप लिख सकते हो। इसके बाद में जो फ्रॉम से पहले उसको नीचे लिखोगे, तो पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लगाओ 5 and 0, फिर पॉइंट के पहले जो जो चीजें उनको लिख लो 0 to 1 लिख लिया, रुपीस का सिंबल आगे लगा दिया और माइनस का साइन लगा दिया, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 0 में 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा मेरे पास 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो। यहाँ पर बचा 9 में 0 जाएगा, बचेगा 9 ही। 8 में अब यहाँ 8 नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि इस 8 ने इसको 1 दे दिया था। बचा यहाँ पे 7 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 5 और 1 में 1 जाएगा, कुछ नहीं। सो 59 रुपीज 50 पैसे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके एवरीवन, सो टेक इट्स स्क्रीनशॉट। और अगला क्वेश्चन हमारा है सी। फ्रॉम के बाद जो लिखा है उसको पहले लिखेंगे। फ्रॉम के बाद क्या है 100 को आप पहले लिख लो, पॉइंट लगा के 00 नोट कर सकते हो, आगे रुपीस का सिंबल लगा दो, जैसे कि इससे पहले के क्वेश्चन में हमने बताया था। फिर जो फ्रॉम से पहले लिखा है उसको हम नीचे लिख लेंगे, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल पहले लगा दो। इसके बाद 70 है, सो यू विल राइट हियर 70 एंड 07। अब इसको यहाँ पे रुपीस का सिंबल लगा के सब्ट्रैक्ट कर दो। 0 में 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे 0 ही रह जाएगा, और यहाँ पे 0 में 7 जाएगा नहीं, हम कैरी लेंगे 10 हो जाएगा। 10 में 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 3, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो। यहाँ बचा 9 में 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 ही रहेगा। यहाँ क्या बचा टोटल ओवरऑल 9 में 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 1 है और 1 दे ही दिया था, इसने डोनेट कर दिया था, इसलिए इसके पास कुछ नहीं बचा, एंड इट इज योर आंसर। सो यू विल राइट हियर आंसर। ओके, टेक इस स्क्रीनशॉट। अगला हमारा थर्ड का एक क्वेश्चन, जिसमें बताया गया है राहुल है, और राहुल ने एक रिस्ट वॉच ली जिसका प्राइस है 175 रुपीज 50 पैसे, और एक बेल्ट भी खरीदी उसने 80 रुपीज 75 पैसे की। अब इतना दोनों लेने के बाद में पूछा गया टोटल मनी उसने कितना स्पेंड किया। तो क्या करेंगे हम, टोटल स्पेंड मनी, इसको हम क्या कर लेंगे, एक लाइन ऐसे डालेंगे और लिख लेंगे टोटल स्पेंड मनी, टोटल स्पेंड मनी, है ना। हाँ, अब इसको ऐड कर लेंगे। टोटल अगर मुझे निकालना है दोनों को ऐड करेंगे, टोटल निकल के आ जाएगा। तो ऐड करो, 5 में 0 को ऐड करोगे 5 ही हो जाएगा। 5 and 7 12 के लिए 2 लिखेंगे, 1 कैरी आउट ले लेंगे, डेसिमल के नीचे तो हम डेसिमल ही लगाएंगे। 5 में 0 ऐड होगा 5, और यहाँ पे 1 कैरी बचा था 6, उसी में ऐड कर दिया 6। 7 और 8 15 का 5 लिखेंगे, 1 कैरी ले लेंगे, और 1 में कुछ ऐड नहीं हो रहा, सिर्फ ये 1 कैरी था हमारे पास में, तो ये 1 और ये 1 मिला के 2 हो जाएगा, हम लिख लेंगे 2।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, टोटल उसने इतना रुपए खर्चा किया, 256 रुपीज 25 पैसे। टेक इट्स स्क्रीनशॉट। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है थर्ड का बी क्वेश्चन, जिसमें बताया गया कि सिया नाम की कोई लड़की है जिसने 5 कैंडल 50 रुपीज के लिए, 1 फ्लावर पॉट लिया 120 रुपीज 50 पैसे का, एंड 1 टेबल क्लॉथ लिया उसने, जो कि है 170 रुपीज 50 पैसे का। अब बताओ उसने टोटल स्पेंड कितना किया। चलिए वही करेंगे जो इससे पहले के क्वेश्चन हमने किया था, टोटल स्पेंड मनी लिखेंगे, टोटल स्पेंड मनी। और क्या करना चाहिए, हाँ सबको मिलाकर के ऐड करना चाहिए, ऐड कर लो। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, हमको ये पता है कि डेसिमल के नीचे ये डेसिमल लगा के हम 0 लिख सकते हैं, इससे पहले के क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया है। अब क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे 0 0 0, तो ये 0 ही हो जाएगा। 0 में 5 और ये 5 ऐड होगा, 5 5 10, 10 के लिए यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे और यहाँ पे 1 कैरी ले लेंगे। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो, फिर क्या है 0 0 0, कुछ भी नंबर ऐड नहीं हुआ, यहाँ पे जो 1 कैरी बचा था वही लिख लेंगे हम। फिर 5 and 2 7 and 7 14, 14 का 4 लिखेंगे, कैरी आउट ये वाला 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 1 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 कैरी बचा था यानी कि 3, तो 341 रुपीज इट इज योर आंसर। ओके, टेक इट्स स्क्रीनशॉट। और अब हमारा अगला क्वेश्चन है 3 का सी, जिसमें बताया है कि सिया की मम्मी ने 3 kg ऑफ शुगर लिया 150 रुपीज का। अब मुझे शुगर के 3 kg का प्राइस पता हो गया 150 रुपीज, और मुझे इसमें बताना है शुगर के 1 kg का प्राइस क्या होगा। तो आपको कैसे निकालना है, यहाँ पर जो 3 है आपको 3 kg का मालूम है, जितने भी kg का मालूम होता है उसके ऊपर हम पहले लिख लेते हैं। जैसे हमको 3 kg शुगर का रेट मालूम है, तो हमने लिख लिया 3 kg ऑफ शुगर कितने रुपीस का, 150 रुपीस का, जितना आपको दिया गया होगा पहले ही। और 1 kg का अगर निकालना है तो जितने kg दिए गए थे उस kg से उसको डिवाइड कर दिया करेंगे, हमको 1 kg का मिल जाएगा। ठीक है, प्राइस। और अब इसको क्या करेंगे, 1 kg ऑफ शुगर निकालेंगे, जब 1 kg ऑफ शुगर, तो यहां से 3 उठ के अपॉन में आ जाएगा, यानी 150 अपॉन 3। अपॉन का मतलब क्या है, डिवाइड करना, डिवाइड कर लो, 150 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 जा 15, और यहाँ पे 5 में 5 जाएगा नथिंग, 1 में 1 जाएगा कुछ नहीं, ये वाला 0 नोट करेंगे, 3 0 जा 0, तो इसको भी कट कर लेंगे। कितना है हमारे पास 50, सो द आंसर विल बी 50 रुपीज। ओके, टेक इट्स स्क्रीनशॉट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3D, इसमें दिया गया कॉस्ट ऑफ 1 स्टोरी बुक 70 रुपीज 20 पैसे, ये बुक में गिवन है, और हमसे 6 बुक्स का प्राइस पूछा है। कितने बुक्स का, यस 6 बुक्स का प्राइस क्या होगा। इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, जैसे कि हमने इससे पहले बताया था 3 kg ऑफ शुगर का प्राइस गिवन था और मुझे 1 kg का निकालना था, तो हमने उसी 3 से डिवाइड कर दिया। और यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मुझे 1 का पता है और जितने का भी निकालना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ मुझे 1 का पता है और 6 का निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो। लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 6 स्टोरी बुक्स, 6 स्टोरी बुक, जितने का निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 70 रुपीज 20 पैसे मल्टीप्लाई बाई 6। क्यों, क्योंकि हम 6 बुक्स का निकाल रहे हैं, इसलिए हम 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, 6 0 जा 0, 6 2 जा 12, 12 का 2 लिख दो, कैरी आउट 1, 6 0 जा 0 और कैरी 1 बचा था, कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 में 1 ऐड करोगे 1 ही होगा, 1 लिख देंगे। 6 7 जा 42, 42 पूरा लिख लेंगे, कोई भी कैरी नहीं था, और यहाँ पे 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो ऐसे यहाँ पे काउंट कर लोगे पीछे से 1 and 2, उसके बाद डेसिमल लगा दोगे। ओके, इट विल योर आंसर एंड टेक इट्स स्क्रीनशॉट। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है 3E, जिसमें बताया गया कि नीतू नाम की एक लड़की है और उसने कलर बॉक्स खरीदा 150 रुपीज 75 पैसे। ये पैसा पे करने के लिए उसने 50 रुपीज के 4 नोट्स शॉपकीपर को दिया।
अब बताइए शॉपकीपर उसको कितना रिटर्न करेगा या करेगा भी नहीं करेगा, तो मुझे इसका आंसर देना है। कैसे देंगे? सबसे पहली बात तो उसने 50 रुपए के नोट दिए, किसने? नीतू ने। और कितने नोट दिए? 4 नोट्स दिए। तो 4 नोट्स अगर उसने दिया तो इसका मतलब कितने रुपीस दिए? गिवन मनी बाय नीतू, गिवन मनी बाय नीतू 50 रुपीज को 4 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 50 रुपीज के 4 नोट्स थे इसलिए। कर दो 5 4 जा 20 और पीछे के 0 लिख देंगे। 200 रुपीज शॉपकीपर को दिए, किसने? नीतू ने। और यहां पर देखा जा रहा है कि कलर बॉक्स का प्राइस कितना था? 150 रुपीज 75 पैसे। ठीक है, तो लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ कलर बॉक्स कितना? 150 रुपीज 75 पैसे, है ना। और इसके बाद में आप डेसिमल लगा के 00 लगा सकते हो। फिर यहां लिखेंगे रिटर्न मनी, रिटर्न मनी यानी वापसी मनी कितनी हुई उसके लिए आप एक अंडरलाइन लगा के नीचे लिखो रिटर्न मनी और इक्वल लगाओ, सब्ट्रैक्ट कर दो, बस आपको आंसर मिल जाएगा। 0 में 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 10 मानेंगे यहाँ पर 10 क्योंकि 1 कैरी लेंगे 10 हो जाएगा। 10 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, यहाँ बचा मेरे पास 9, 9 में 7 जाएगा, बचेगा 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा लेंगे, यहाँ बचा 9, 9 में 0 जाएगा 9 और यहाँ बचा 9, 9 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 4, यहाँ बचा 1 में 1 जाएगा, कुछ नहीं बचा। सो दिस इज माय आंसर। ओके, नाउ यू कैन टेक इट्स स्क्रीनशॉट। तो अब हमारा अगला एक्सरसाइज है जो कि है 11.7 और ये जो भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे ये यूनाइटरी मेथड से सॉल्व होंगे। कौन सा मेथड? यस, यूनाइटरी मेथड। ये आखिर कौन सा मेथड है इसके बारे में समझ लो, यूनाइटरी मेथड। तो इस यूनाइटरी मेथड में क्या होता है, जैसे हमको कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक चीज की कॉस्ट दी जाती है और मुझे वही सारी चीजों की कई क्वांटिटी में प्राइस पूछी जाती है हमसे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया कि 3 kg ऑफ शुगर का प्राइस इतना है, तो बताओ 5 kg ऑफ शुगर का प्राइस कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। या फिर ऐसे कभी क्वेश्चन देते हैं कि हम 1 आवर में 5 किलोमीटर रन ऑफ करते हैं। अब अगर मुझे 5 आवर लग रहे हैं तो टोटल कितना रन करेंगे हम, है ना, कितना रनिंग करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर 5 पेज एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, अगर हम 5 पेज राइटिंग 10 मिनट में लिख लेते हैं तो बताओ 2 पेज राइटिंग कितने मिनट में लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको यूनाइटरी मेथड के माध्यम से सॉल्व करवाना सीखते हैं। ठीक है, सिखाया जाता है। यस, तो आइए एक्सरसाइज 11.7 के पहले क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कि कोई एक मैन है जो कि 30 किलोमीटर 2 आवर में कवर करता है। 2 आवर में वो 30 किलोमीटर कवर करता है। तो बताओ कि 5 आवर में कितने किलोमीटर वो कवर करेगा। 5 आवर आपको टाइम दिया गया है, कितने किलोमीटर कवर करना है ये निकालना है, यानी कि डिस्टेंस निकालनी है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हमको आवर दिया गया है, कितने 5 आवर में कितने किलोमीटर रन करेंगे या ड्राइव करेंगे वो बताया गया है। तो पूछा गया यानी कि 30 किलोमीटर इक्वल टू 2 आवर, आप लिखोगे 2 आवर इक्वल टू 30 किलोमीटर। इसको थोड़ा सा उल्टा कर लेंगे, 2 आवर इक्वल टू 30 किलोमीटर्स। पहले आप 1 आवर का निकाल लो, 1 आवर का, तो 1 आवर का आप निकालोगे 2 अपॉन में आ जाएगा। जैसे कि इससे पहले हमने एक शुगर वाला ही क्वेश्चन देखा था, 2 अपॉन में आएगा। क्या करेंगे 2 1 2 एंड 15 2 30, यानी कि ओवरऑल 15 किलोमीटर। अगर हम बात करें 1 आवर में 15 किलोमीटर। अब हमसे 5 आवर का पूछा गया है कि 5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। तो लिखेंगे 5 आवर्स इक्वल्स टू, जितने आवर्स का अब आपको निकालना है उतने से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको 1 आवर का पता हो गया है। जैसे इससे पहले आपको
स्टोरी बुक्स के लिए हमने बताया था, 1 स्टोरी बुक का प्राइस आपको दिया गया था और 6 स्टोरी बुक का निकालना था, तो आपने उस 1 स्टोरी बुक का जो भी प्राइस था एक स्टोरी बुक का, आपने टोटल उसी नंबर ऑफ बुक्स से मल्टीप्लाई कर दिया था। वैसे यहां पर आप क्या करेंगे कि 1 आवर में 15 किलोमीटर है, अब मुझे 5 आवर का निकालना है, तो इसी 15 को 5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी विल राइट हियर 15 मल्टीप्लाई 5, है ना, इतने किलोमीटर। आप कैलकुलेट कर लो, 15 5 75 किलोमीटर। दिस विल बी योर आंसर। नाउ टेक इट्स स्क्रीनशॉट। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बताया गया है कि 3 बास्केट में 96 मैंगोज रखे जा सकते हैं। अब बताओ कि अगर मेरे पास ऐसे ही 5 बास्केट हैं तो हम कितने मैंगोज रख सकते हैं, ये बताना है हमको। तो क्या करेंगे, हमको बास्केट का नंबर दिया गया है 3 बास्केट में 96 मैंगोज, है ना, इसको हम उल्टा करके लिख लेते हैं। फिर इसके बाद में आप 1 बास्केट में निकाल लो, 1 बास्केट, तो जब 1 बास्केट में निकालोगे 3 अपॉन में आ जाएगा, 96 अपॉन 3 मैंगोज, है ना, और इसको आप डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी 32 मैंगोज, 32 मैंगोज। आपका एक बास्केट में 32 मैंगोज रखे जा सकते हैं। और आपसे 5 बास्केट के बारे में बात की गई है, तो अब आप डालोगे 5 बास्केट, जितने भी बास्केट में आपको रखना है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 बास्केट निकालना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दो, 5 2 जा 10 जा 0, कैरी आउट 1, 5 3 जा 15 और 1 16। इतने मैंगोज रखे जा सकते हैं 5 बास्केट में। दिस विल योर आंसर, टेक इट्स स्क्रीनशॉट। और अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 7 बुक्स का प्राइस दिया गया है 490 रुपीज और हमसे 5 बुक्स का प्राइस पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 बुक्स का अगर हमें मालूम है तो हम इस नंबर को 7 से डिवाइड करके 1 बुक का प्राइस पता कर लेंगे और उसके बाद 5 बुक्स का निकालना है, तो जो 1 बुक का प्राइस निकल करके आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले हम 1 बुक का प्राइस निकाल लेंगे और 1 बुक का प्राइस हम निकालेंगे तो ये 7 यहां अपॉन में आ जाएगा, 490 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, ये कट के पीछे का 0 नोट कर लेंगे, यानी कि कितना हो गया 70 रुपीज। ठीक है, 1 बुक का प्राइस कितना है 70 रुपीज। अब मुझे 5 बुक का निकालना है, 5 बुक का प्राइस, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, क्या हो जाएगा 7 5 से 35, पीछे का 0 नोट कर लेंगे, यानी 350 रुपीज। इट्स माय आंसर, टेक इट्स स्क्रीनशॉट। एंड नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 डजन पेंसिल कॉस्ट 24 रुपीज। कह रहा है 1 दर्जन पेंसिल का प्राइस, 1 डजन में कितने पीस होते हैं 12 पीस, तो यानी कि 12 पीस का प्राइस 24 रुपीज दिया गया है। अब मुझे 3 पेंसिल का, 6 पेंसिल का और 9 पेंसिल का प्राइस बताना है। तो कैसे निकालेंगे, हमको पता है 12 पेंसिल का प्राइस, 12 पेंसिल का कैसे पता है, क्योंकि 1 डजन का बताया गया और 1 डजन 12 पीस के इक्वल होता है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, कॉस्ट ऑफ 1 डजन लिख दो या 12 पेंसिल लिख दो। 1 डजन पेंसिल है ना, 1 डजन पेंसिल या फिर आप 12 पेंसिल, कुछ भी लिख सकते हो। कितना है 24 रुपीज, इसके इक्वल 24 रुपीज कर दो। ठीक है, अब हमें 12 पेंसिल का प्राइस पता है 24 रुपीज, 12 पेंसिल 24 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, 1 पेंसिल का प्राइस निकाल लेंगे। 1 पेंसिल का कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 1 पेंसिल, हाँ 12 अपॉन में आ जाएगा, हो जाएगा 24 अपॉन 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, इट विल इक्वल टू द 2 रुपीज, है ना। तो 1 पेंसिल का प्राइस 2 रुपीज है। और अब हम धीरे धीरे ए का सॉल्यूशन निकालेंगे।
3 पेंसिल का प्राइस निकालना है, 3 पेंसिल का, तो 1 पेंसिल का पता है, और अब जितने भी पेंसिल का निकालना है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 3 कर देंगे क्योंकि 3 पेंसिल का निकालना है, 2 3 जा 6 रुपीस हो जाएगा। फिर बी में कह रहा 6 पेंसिल का, तो 6 पेंसिल इज इक्वल टू वही 2 का मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, जब 3 का निकालना था तो 3 से मल्टीप्लाई किया, अब 6 का निकालना 6 से कर देंगे, 2 6 जा 12 रुपीस। और सी, इसमें मुझे 9 पेंसिल का निकालना है, कितने पेंसिल का, 9 पेंसिल का, तो हम इसको अब 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 9 जा 18, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। डन, टेक इट्स स्क्रीनशॉट।